हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड, वेलकम बैक अगेन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर चल रहा था एंड टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाले लेक्चर में हम रेजिस्टर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड एक रेजिस्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी द टॉपिक फॉर टुडे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और क्या बोलते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है लोगों को, अक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर दें और एक वीडियो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे बिट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद बनाएंगे, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के। सो दो वीडियोस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, एक मॉडरेट लेवल और एक थोड़ा हाई लेवल, ठीक है, जिसमें हम जेई के भी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आज का जो होने वाला है वो बिगिनिंग लेवल एंड मॉडरेट लेवल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे और थोड़ी सिमेट्री वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द opposition offered to the flow of electric current. It is the opposition offered to the flow of electric current is known as resistance. ठीक है, तो ऐसा समझो कि आप किसी एक हाईवे से जा रहे हो या रोड से जा रहे हो। अब इसमें जितने ज़्यादा गड्ढे होंगे, है ना, दैट इज द ऑपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ, या आपके रास्ते में जितना ऑब्स्ट्रक्शन होंगे तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी इजीली मूव करने में। ठीक है, सो सेम इज द केस विद रेजिस्टेंस। मोर द रेजिस्टेंस लेसर इज द करंट। ठीक है, करंट अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, now let's talk about the formula for resistance. See, resistance directly depends on the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor. जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम होगी करंट को फ्लो करने में, और एरिया जितना बड़ा होगा उतनी इजीली करंट क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो मोर थिकर द वायर इज लेसर इज द रेजिस्टेंस एंड मोर द लेंथ ऑफ द वायर ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। अब ये कांस्टेंट को हटाते हैं और मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रो। आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, नाउ अगर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऐसा यूनिट ओम, स्केलर है ना, वेक्टर तो है नहीं रेजिस्टेंस। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन अक्सर ऐसा बनता है कि आपके पास कोई वायर है, आपने उसे कंप्रेस कर दिया या स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, स्ट्रेच किया सपोज n टाइम्स, तो पूछेगा कि इस वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जब आप स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसका एरिया भी कम हो जाएगा, पतली भी हो जाएगी स्ट्रेच करने से, क्योंकि वॉल्यूम को तो सेम रहना है। ठीक है, तो लेंथ तो इंक्रीज होगी बट एरिया उतने अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हुई है तो एरिया n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा R प्राइम, दैट विल कम आउट टू बी रो L प्राइम बाय A प्राइम। ठीक है, अब ये लेंथ इंक्रीज हुई है सपोज n टाइम्स और एरिया डिक्रीज हुआ है n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर रो L बाय A, दैट इज n स्क्वायर R। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हैं एमसीक्यू में, दैट रेजिस्टेंस का चेंज कितना होता है, n स्क्वायर R, जहां पर n क्या होता है, एक्सपेंशन या स्ट्रेचिंग इन द वायर। ठीक, और सेम टाइम अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये अपॉन में चले जाएगा, यहाँ पर n क्या होगा, कंप्रेशन इन द वायर। ठीक है, कितना वायर को कंप्रेस किया गया। क्लियर? चलिए, तो ये सिंपल सा है, इस पे एक क्वेश्चन अगर कुछ मिल जाए मेरे को, मैं क्वेश्चन देखता हूँ।
देखो जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। ठीक है, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में मिनिमम, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वायर का 10 ओम है ओरिजिनल। अब इसे इंक्रीज कर दिया 10% से, लेंथ इंक्रीज कर दिया बाय 10%। अब 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर लेंथ पहले एल थी तो अब 110 अपॉन 100 ऑफ एल हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, दैट इज 1.1 टाइम्स एल। ठीक है, तो नई लेंथ कितनी आ गई है, 1.1 टाइम्स एल। और नया एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू एरिया को क्या रहना है, कांस्टेंट, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम विल नॉट चेंज, तो एल प्राइम ए प्राइम किसके बराबर आएगा, एल इंटू ए। ठीक है, और एल प्राइम कितना हो गया, 1.1 टाइम्स एल। ए प्राइम आपको चाहिए, एल इंटू ए, एल से एल कैंसल, तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन 1.1। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस आर प्राइम कितना हो जाएगा, रो एल प्राइम बाय ए प्राइम। एल प्राइम की जगह रख दोगे 1.1 टाइम्स एल, और ए प्राइम की जगह रख दोगे ए इंटू 1.1 टाइम्स। ठीक है, तो 1.1 इंटू 1.1 इज 1.21 रो एल बाय ए, एंड रो एल बाय ए क्या होता है, आर। तो ये पूछ रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है 1.21 है ना, 1.2 कैन बी रफली सेट। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, दैट आर प्राइम इज एन स्क्वायर आर। पर अब एन कितने टाइम से हमें ये पता नहीं है। ठीक है, कितने टाइम स्ट्रेच कर दिया है, कितने टाइम करा है, 1.1 टाइम करा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, दैट इज 1.21 आर। तो एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ये लंबा मेथड भी मैंने दिखा दिया और ये शॉर्टकट मेथड भी, दोनों से कर सकते हो। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, एन स्क्वायर टाइम्स आर, जहाँ एन क्या है, स्ट्रेचिंग, कितनी हमने वायर को स्ट्रेच करा, अब कितने टाइम्स स्ट्रेच करा था, 1.1 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 1.21 टाइम्स, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1.21 ऑफ आर। ऐसे एक और क्वेश्चन है वैरायटी में, जैसे देखो ये क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%। तो लेंथ इंक्रीज कर दिया अपने 100% से। ठीक है, और ड्यू टू कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर, तो डायमीटर कितने से डिक्रीज हो गया होगा, लेंथ 100% से इंक्रीज कर दी तो कितनी कर दी होगी अब आपने, 2L। पहले L थी, 100% इंक्रीज करने का मतलब कितना कर दिया, 2L। तो एरिया कितना हो जाएगा, A बाय 2। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R प्राइम, रो 2L इंटू A बाय 2, दैट इज 4 रो L बाय, दैट इज 4 टाइम्स R। तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना है। तो ये कह रहे चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, फाइनल माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो दैट इज 4R माइनस आर अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर इंटू 100। तो ये कितना आएगा, 3R बाय आर इंटू 100, दैट इज 300%। तो कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, 300%। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, 300%। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया पर चेंज कितना है, 300%। ठीक है, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके पेपर में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक एमसीक्यू आना ही आना है यहाँ से, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आ सकता है आपके पास, और डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, और तो इस पर कोई क्वेश्चन मुझे खास लग नहीं रहा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी ऐसे भी देख लेते हैं। और नहीं है, आज के दिन का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक, क्या कह रहा है देखो,
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर थी सीधी बिल्कुल, इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, इसे कर दिया बेंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। अच्छा, जब इस वायर को ऐसे कनेक्ट करा तो ये एक्चुअली में पैरेलल होगी, तो इसे अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। रुक जाओ, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाने दो, वैसे पता होगा आपको, पर अभी करेंगे हम, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तब तक क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन रख के रखो, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे, सबसे पहले इसी पे वापस आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यू ऑल नो कि रेजिस्टेंसेस के दो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट इज सीरीज, द अदर इज पैरेलल। एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक लगे हुए ना, वन आफ्टर द अनदर, सीरीज। जैसे क्रिकेट में होती है सीरीज, ठीक है, स्पोर्ट्स में सीरीज होती है ना, एक के बाद एक मैचेस होते हैं लगातार, ठीक है, वैसे एक के बाद एक रेजिस्टेंसेस क्या लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं सीरीज में, लाइन में, ठीक है, R1 R2 R3। अब लेफ्ट साइड से करंट आया, करंट की एनालॉजी हमेशा बनाया करो वाटर से, ठीक है। तो इस साइड से पानी एंटर करा, तो देखो जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में सेम ही पानी तो जा रहा है, सेम ही पानी सारी ब्रांचेस से गुजर रहा है। पानी को वापस रिप्लेस कर दो करंट से, मतलब सारी ब्रांचेस में करंट भी क्या है, सेम है, इसका मतलब सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो पहली बात क्या समझ में आई, करंट रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल विल गेट डिवाइडेड, क्योंकि सबका रेजिस्टेंसेस अलग अलग है, तो पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग आएगा, सब पर डिवाइडेड, ठीक, क्लियर। आगे चले, तो इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो सिंस करंट सेम है और पोटेंशियल डिवाइड हो गया, सपोज करते हैं टोटल पोटेंशियल V था, तो इन सब पे कितना गया, V1 प्लस V2 प्लस अप टू सो ऑन Vn। अब टोटल करंट तो सेम ही है, अब सबका मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, R इक्विवेलेंट। तो V1 कितना होगा, I टाइम्स R1 I टाइम्स R2 प्लस अप टू सो ऑन I टाइम्स Rn, ठीक है। तो I हर जगह कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन कितना, Rn, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर R इक्विवेलेंट। अब मान लो कि 10 ओम के, मतलब सारे रजिस्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंस कितने हैं, R, और ऐसे n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R प्लस R प्लस R प्लस R, कब तक, n तक। तो R इक्विवेलेंट सीधा कितना लिख सकते हो आप, n टाइम्स R, ठीक है, क्लियर, समझ आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल में लगे होंगे रेजिस्टर्स, दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं अभी, बाकी सबके लिए वैलिड हो जाएगा ना, एक दूसरे के सामने पैरेलल में लगे, सीढ़ी होती है ना, जैसे सीढ़ी, सीढ़ी में क्या होता है, पैरेलल में होते हैं ना, सीढ़ी के जो डंडे होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं, पैरेलल में, ठीक, क्लियर। तो ये R1 और ये R2। अब देखो यहाँ से करंट आया, पानी आया, अब पानी को दो रास्ते दिखे, तो इधर I1 चलेगी और इधर I2, मतलब सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि पानी क्या हो रहा है आपकी बात, डिवाइडेड, दैट मीन्स करंट गेट्स डिवाइडेड। अब करंट डिवाइड हो गया तो पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो I किसके बराबर आ गया, I1 प्लस I2। अब I कितना होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो I कितना होगा, V बाय R, V बाय R इक्वलेंट। ये कितना आ गया, V बाय R1 प्लस V बाय R2।
इसके अक्रॉस करंट I1 है, तो पोटेंशियल कितना मतलब I1 की वैल्यू कितनी आई होगी, V/R1, ठीक है। और इसके अक्रॉस V/R2, ठीक है। और पोटेंशियल दोनों में क्या रहने वाला है, सेम, V और V। तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज। कैपेसिटर में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, और उसका रीजन क्या है, यहाँ पर जो ओम्स लॉ फॉलो होता है वो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो R हो जाता है V/I। और जब कैपेसिटेंस में फॉलो होता है, यहाँ देखो R और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते, पर मतलब R V पे सीधे सीधे डिपेंड कर रहे हैं। पर अब अगर जब मैं कैपेसिटेंस में बोलूँ तो Q कितना होता है, CV। तो जब C निकालोगे तो वो कितना आएगा, Q/V। तो यहाँ देखो, यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है, कैपेसिटेंस वोल्टेज के इन्वर्सली है और यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली है। तो जो रिलेशन यहाँ आता है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस में वो रिलेशन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस में सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ पैरेलल में R1 प्लस R2 होता है। और यहाँ पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यहाँ पैरेलल में कितना हो जाता है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब रिलेशंस क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये ध्यान याद रखने के लिए भी आसान है, क्लियर। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो सीरीज इसका रेजिस्टेंस इसका याद रखो और कैपेसिटेंस का क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक। चले आगे। अब अगर कई सारे इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अब बार बार फॉर्मूला तो लगाते नहीं रहोगे, तो C डैश शॉर्टकट से क्या लिख सकते हो, अगर ऐसे करते करते N है, R R R R, ऐसे N रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो पैरेलल में R इक्वलेंट सीधा कितना हो जाता है, R/N। फॉर एग्जांपल 3 रजिस्टर्स हैं, R R और R, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट R/3, ठीक, क्लियर। तो सिंपल से ही है, 10th क्लास में भी पढ़ते हो तुम ये, ठीक है। बट अब क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि 12th क्लास में थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं, ठीक है, और बढ़िया होने वाले हैं, और कई सारे अलग अलग मेथड सीखेंगे हम इन्हें सॉल्व करने में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप। 2024 में तो यही पूछ लिया था उन्होंने आपके बोर्ड में, ये बताओ डेरिवेशन 3 नंबर में, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन दे दिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक। चले आगे। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, ठीक है, मोर क्वेश्चंस। तो 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे, चलिए। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्या कह रहा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेस बिटवीन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कॉम्बिनेशन है, अब इसमें आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल, ठीक है। सपोज करंट एंटर करवाता हूँ मैं यहाँ से आई करंट एंटर हुआ, तो ब्रांचेस मिल गई, तो यहाँ I1 चले गया और यहाँ कितना चले गया, I2, ठीक है। अब यही I1 करंट इन तीनों में डिवाइड हो गया, सपोज I1 डैश, I1 डबल डैश और I1 ट्रिपल डैश, ठीक है। और ये आगे बढ़ा, ये यहाँ से 2 में डिवाइड हो गया, I2 डैश और I2 डबल डैश, और ये आगे बढ़ा और फाइनली कितना मिल गया आपको, अगेन I1 प्लस। अब हुआ क्या है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है ना, और करंट कब डिवाइड होता है, पैरेलल में, मतलब ये तीनों क्या उसमें हो गए, पैरेलल। तो 1 2 3 ये पैरेलल में, ये दोनों भी आपस में किसमें, पैरेलल। और यहाँ देखो करंट सेम हो रहा है, यहीं से I1 आया और यहाँ I1 चले गया, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज। ये दोनों भी किसमें हो गए, सीरीज। और यहाँ पर करंट पहले डिवाइड हो रहा था I1 और I2 में, तो ये ऊपर की पूरी ब्रांच और नीचे की पूरी ब्रांच किसमें हो गई, पैरेलल। बस अब तो मैथ्स करनी है, ठीक। तो 16 और 16 किसमें, ये पैरेलल ना, और पैरेलल में बोला था मैंने क्या हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, मतलब 16/2 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। और ये 8 और 8 किसमें, फिर पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो
ऊपर वाली ब्रांच से जो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो सिर्फ कितना मिला, 4, ठीक। और 4 के साथ 20 किस में है, सीरीज। अब ऐसे नीचे को भी सॉल्व करते हैं, 9 और 18 निकालना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करके ना, तो 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 27 आर इक्वलेंट, 9 1 जा 9, 3 जा 3 1 जा 3, 6 जा, तो कितना आ गया ये 6 और 6, ठीक है। इसे सॉल्व करके 6 आया 6 और ऊपर से कितना था 20, तो ऊपर टोटल कितना आ गया सीरीज में 24 और नीचे कितना आ गया 12। ठीक, अब ये 20 और 12 दोनों पैरेलल में है तो इनका आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा फाइनल 24 इंटू 12 अपॉन 24 प्लस 12 दैट इज 36, 12 1 जा 12, 3 जा 3 1 जा 3, 6 तो कितना आ गया 6, तो आर इक्वलेंट कितना आ गया इस केस में 6 फाइनली सॉल्व करके। समझ आया, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल और बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, ठीक डन। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया इसमें 6। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही लग रहा है। तो ये होने वाला है आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखो ट्राई करो, पॉज करके खुद ट्राई करो, अब तो मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में सपोज ए और बी में निकालना है ना, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, तो यहाँ से आई करंट गया, यहाँ पर जाके क्या होगा जंक्शन है डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे सपोज I1 चले गया और इधर क्या चले गया I2, ये I2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, इधर I3 चले गया और इधर क्या चले गया I4, यहाँ पूरे में I3 आया और यहाँ से I3 आया, यहाँ से I4 आया और ये वापस घूम के जितना करंट बैटरी ने निकाला था उतना मिल गया, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ करंट की वैल्यू सेम है वो सब किस में होने वाले हैं सीरीज, तो इन दोनों में देखो करंट की वैल्यू क्या है सेम, यहाँ पर भी I3 और यहाँ पर भी I3, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज। तो 4 और 2 सीरीज में कितना आएगा 6, तो मैं पीछे से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, कितना आ गया 6 और कौन है इसके साथ 3। और देखो इस जंक्शन पे करंट डिवाइड हो रहा था ना, मतलब ये दोनों किस में होने वाले हैं पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ था, तो मतलब ये वाली दोनों ब्रांचेस किस में होने वाली हैं पैरेलल में होने वाली है, तो 6 और 3 किस में है पैरेलल, ठीक है। अब 6 और 3 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करके कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसकी जगह मैं सिर्फ क्या लगा सकता हूं 2, तो पीछे वाली पूरी ब्रांच को सॉल्व करके मेरे को कितना मिल गया 2 ओम, ठीक है। अब ये I2 करंट यहां से आया और ये 2 ओम में जा रहा है पूरा, तो 2 ओम और 4 वापस दोनों किस में हो गए, देखो बना के दिखा दो मैं, 4 ओम 2 ओम और इधर क्या है 3 ओम और इधर 4 ओम। अब ये दोनों किसमें सीरीज, ठीक, और ये दोनों सीरीज में है तो ये इसके साथ किस में आने वाले हैं पैरेलल, 4 और 2 सीरीज में कितना मिलता है 6, 6 और 3 पैरेलल में कितना दे देंगे वापस 2, अभी अभी तो निकाला, तो इसे सबको हटाओ यहाँ से और कितना लिख दो 2, ठीक है। और ये बैटरी थी, देखो करंट भेजा तुमने यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, यहाँ से आ गया, तो 4 और 2 सीरीज में कितना आ जाता है 6, तो आर इक्वलेंट फिर कितना आ गया 6। समझ में आ रहा है क्या, देखो फिर से समझाता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करा सीरीज, 4 और 2 6, 6 और 3 किस में आएंगे पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, फिर अगेन 2 और 4 किस में हो गए सीरीज, फिर कितना है 6, 6 और 3 अगेन किस में हो गए पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, 2 और 4 वापस किस में हो गए
सीरीज। तो कितना आ गया, 6 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे और मैंने स्टेप बाय स्टेप सर्किट को सॉल्व करके भी करा दी। ठीक है, अब ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी वीडियो का, है ना। तो पॉज करिए और ट्राई करिए और आंसर बताइए इसका कितना होगा। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। आई पूछ रहा है, आर इक्विवेलेंट निकाल दो, आई तो अपने आप ही निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ये 12 12 12 और 12 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे तो सारे के सारे। सारे एक दूसरे के साथ किस में लगे हैं, पैरेलल। आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे, देखो अगर कंफर्म करना है कि पैरेलल है कि नहीं है, यहाँ से आई गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक, यहाँ I1 और यहाँ पर I। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पहली ब्रांच में क्या आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये I1 इधर गया, फिर क्या हो गया, I2 चले गया और यहाँ पर I3। जहां जहां पर करंट डिवाइड होगा वो ब्रांच किस में होगी, पैरेलल। तो पैरेलल, फिर ये I3 गया, सपोज यहाँ I4 चले गया और यहाँ कितना चले गया, I5। तो ये सारी ब्रांचेस किस में, एक दूसरे के साथ पैरेलल, 12 12 12 12। तो चारों 12 किस में है, पैरेलल में। तो R/N हो जाता है, 12/4 इज 3। तो 3 आया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा है, हमें क्या पूछा है, करंट। तो हमें पता है V कितना होता है, I। R इक्विवेलेंट I कितना होगा, V बाय R इक्विवेलेंट। V 3 है, R इक्विवेलेंट भी कितना है, 3। तो I कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। ठीक है, 1 एम्पेयर। समझ में आया। घबरा जाते हैं लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन देख के, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। ऐसे ये क्वेश्चन, नजर घुमाइए इस क्वेश्चन में, जल ग्रहण कर लीजिए। क्या पूछ रहा है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। तो वही आई निकालो, यहां से आई ऊपर गया, डिवाइड हो गया। जहां पर भी ब्रांचेस दिखे, करंट को पानी की तरह ट्रीट करो। पानी आया, यहाँ पर 2 रास्ते दिखे, तो दोनों रास्तों में बट गया। अब कितना बटेगा, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। इसी पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन भी आती है। अगर मैं यहाँ पर ना ऐसे 6 ओम ना लगा के सीधी वायर लगा देता तो करंट कभी वाला रास्ता चुनता ही नहीं। करंट चूजेस द पाथ विच हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। तो वो इसे अवॉइड करके सीधे यहाँ से निकल जाता, तो ये सर्किट से भारी हो जाता 12 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट सीधे यहाँ से निकल जाता अगर यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस की जगह क्या लगी होती, वायर। ठीक, तो अभी तो खैर सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये दोनों किसमें है, पैरेलल। 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है, 12 6 72 अपॉन 18 4। तो इन दोनों को मिला के कितना आएगा, 4। 4 और 3 किसमें हो गया, सीरीज 7। और 12 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, 12 और 4 का कितना आएगा, 48/16 3। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 3 4 और 7। ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज। तो 3 4 और 7 सीरीज में मिलके कितना दे देंगे, 10। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10। बैटरी है 10 वोल्ट की, तो करंट कितना गया, 1 एम्पेयर, है ना। अब 1 एम्पेयर करंट यहां गया और यहां पर क्या हुआ होगा, कुछ डिवाइड हुआ होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज यहाँ I1 गया और यहाँ पर I2। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहां से फिर वापस I निकला, 1 एम्पेयर यहाँ गया, फिर वापस I निकला, यहाँ पर फिर डिवाइड हुआ और घूम के कितना आ गया, 1 एम्पेयर। ठीक है, अब पोटेंशियल भी तो डिवाइड हुआ होगा, इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहा होगा, पर सेम। तो V कितना होता है, I R। इनका आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 12 और 6।
72 72 4 18 4 4 आया था ना इनका। तो आई कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। तो V कितना हो जाएगा, 1 × 4 4 वोल्ट। मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। अब पोटेंशियल अक्रॉस 4 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 12। तो इसमें करंट निकालना आसान है, V इक्वल टू आई आर। तो आई कितना हो जाएगा, V बाय आर। 12/4 कितना होगा, 3। तो इसमें कितना एम्पेयर कर, V इक्वल टू आई आर 4/12 आएगा, सॉरी। आई कितना हो जाएगा, V बाय आर। ठीक है, तो 4/12 दैट इज 1/3। तो यहाँ कितना करंट आ गया, 1/3 आ गया। अब अगर 1 इधर से आ रहा था, यहाँ 1/3 चले गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो I2 कितना आया, 2/3। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है, तो V कितना आ जाएगा यहाँ पर, I इंटू आर। तो 1 × 3 3 वोल्ट। तो अब देखो पूरे सर्किट में सीरीज में थे सब कुछ, ये दोनों पैरेलल, फिर ये इसके साथ सीरीज और ये इसके साथ सीरीज। तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता था, 10 वोल्ट कैसे डिवाइड हुआ, देखो इन दोनों को कितना मिला, 4। इसे कितना मिला, 3। 4 + 3 7। इसे कितना मिलना चाहिए, 3। 10 चाहिए ना टोटल, तो इसमें 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें करंट कितना आएगा, I इक्वल टू V बाय आर। 3/12 दैट इज 1/4। तो बचा हुआ कितना आएगा, इस पे 3/4। तो करंट्स कितने कितने हैं, 3/4 1/4 1/3 2/3 और इस पे कितना है, 1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उससे करंट उतना कम फ्लो करेगा। देखो ये रेजिस्टेंस बड़ा था तो करंट क्या फ्लो करा, कम। ये रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में छोटा था, हाफ था एग्जैक्टली। तो करंट दुगना फ्लो करना चाहिए था, दुगना फ्लो करा ना। 2/3 इज डबल ऑफ 1/3। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना था, 12। तो इसमें रेजिस्टेंस में करंट कम फ्लो करना चाहिए था, 1/4 करा। और ये रेजिस्टेंस कितना है, 4। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स कम है ना इसके। 12 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो 4 बचता है। तो 3 गुना करंट भी कम आना चाहिए था, 3 गुना करंट ज्यादा आना चाहिए था, तो आया 3/4 इज 3 टाइम्स ऑफ 1/4। ठीक, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चले आगे। चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम, इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे हम पोटेंशियल मेथड पे। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब पोटेंशियल मेथड का क्या फंडा है, पोटेंशियल मेथड का ये फंडा है कि जब तक वायर सेम है पोटेंशियल भी क्या रहने वाले हैं, सेम। फॉर एग्जांपल ठीक है, तो जैसे ये सिस्टम है, तो यहाँ का सपोज पोटेंशियल ए है। तो अब ये वायर आपकी सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, ए। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा, ए। और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा, ए। ठीक है, क्लियर। तो जब तक वायर सेम रहती है पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। इसे बेहतर समझेंगे हम क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं तब हमें समझ में आएगा। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी अभी मैंने पोटेंशियल मेथड में तुम्हें समझाया कि जब तक वायर सेम रहेगी पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो अब ये बी को देखो, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस आया क्या, नहीं। यहाँ कोई आया क्या, नहीं।
यहाँ कोई आया क्या? नहीं। तो कोई रेजिस्टेंस ही जब रास्ते में नहीं आया, पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप हुआ? कहीं भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो पोटेंशियल क्या रहा? सेम। मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? बी। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? बी। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? बी। ठीक है, यहाँ ए था, इसके बाद रेजिस्टेंस आ गया, तो कुछ पोटेंशियल इसका क्रॉस क्या हो गया? ड्रॉप। तो यहाँ का पोटेंशियल ए नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, मुझे नहीं पता, मैंने कितना मान लिया? एक्स। ठीक है। अब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कब होते हैं? जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? सेम। तो देखो, इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी माइनस एक्स। इन दोनों के बीच में भी कितना है? बी माइनस एक्स। और इन दोनों के बीच में भी कितना है? बी माइनस एक्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तीनों में? सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो किसमें होंगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल। आर आर और आर पैरेलल में कितने दे देंगे? आर बाय 3। ठीक है, तो इनका क्या मिल जाएगा? सिर्फ हमें आर बाय 3। तो ये मिल गया एक्स पॉइंट, ये मिल गया मेरे को बी पॉइंट, और यहाँ क्या आ गया? आर, और ये हो गया ए। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज। आर बाय 3 प्लस आर कितना होता है? 4 आर बाय 3। सीरीज हो गए ना, एक के बाद एक हो गए, देखो। ठीक है, तो आर बाय 3 प्लस आर कितना हो जाएगा? 4 आर बाय 3। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पोटेंशियल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 8। एक और हो जाए? बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल मेथड लगाना है आपको। कैसे करोगे? देखो, यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। ये भी क्या होगा? बी। और ये भी क्या होगा? बी। और ये भी क्या होगा? बी। तो ये सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा? बी रहेगा ना। ठीक है, तो इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी, और इसका भी बी। ठीक है, अब बीच वाले का कितना हो गया? ए। अब ये सारे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस है, बी माइनस है, बी माइनस है, बी माइनस है। मतलब चारों के बीच के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। जब चारों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चारों किसमें हो गए? पैरेलल। और पैरेलल में 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना बनेगा? आर बटे 4। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। देखने में मुश्किल लग रहे हैं, पर एक एक लाइन में हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के लिए। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इतना भी ट्रिकी नहीं है। अगर पोटेंशियल मेथड लगाओगे तो हो जाएगा। कह रहे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट पी एंड क्यू इज 4 ओम। अच्छा, पी और क्यू के बीच में उन्होंने ऑलरेडी कितना दे दिया तुम्हें? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ आर। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करो ओम्स में, ऐसा कह रहा है हमसे। अब वही लगाते हैं अपना पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? पी। अब यहाँ पर पूरे उसमें पोटेंशियल कितना रहेगा? पी। नीचे भी पोटेंशियल कितना रहेगा? पी। इधर से भी आते हैं, यहाँ क्यू है, यहाँ पर भी क्यू 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 क्यू, यहाँ पर भी कितना रहेगा? क्यू। यहाँ पर भी कितना रहेगा? क्यू। ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल क्या होने वाला है? चेंज, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, कुछ पोटेंशियल खा गया होगा, तो यहाँ पर पी होगा नहीं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। कितना मान लिया? एक्स। यहाँ पर भी कितना रहेगा? एक्स। अब आसान हो जाएगा अपने लिए। ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस P माइनस एक्स, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस P माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी P माइनस एक्स। मतलब तीनों किसमें? पैरेलल। अरे तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? P माइनस एक्स। तो तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए। और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इन तीनों का मिला के? आर बाय 3। तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं कि मैं कहूं इन तीनों का मिला के कितना आ गया? आर बाय 3। ठीक, यहां से कितना है? आर, और नीचे भी कितना है? अब ये सर्किट देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया है। ये P है
और ये वाला पॉइंट क्या है, Q। अब तो कोई भी देख के बता सकता है कि ऊपर वाले दोनों किस में है, सीरीज, और ये दोनों इसके साथ किस में है, पैरेलल। तो ऊपर वाले अगर दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4r/3, और नीचे कितना आ गया, r। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब कितना हो गया ये, R इक्विवेलेंट कितना मिला तुम्हें, 4r/3 इंटू r अपॉन 4r/3 प्लस r। तो कितना हो गया, 4r² 3, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 + 4 7r/3, 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 4r/7। पर ये अपना आंसर नहीं है, हमें R इक्विवेलेंट ऑलरेडी कितना दिया उन्होंने, 4 ओम। हमसे तो R की वैल्यू पूछ रहे हैं, 4 से 4 गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ओम। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो मजा आ रहा है इनमें, ठीक है, हो जाते हैं बड़ी आसानी से अगर आप पोटेंशियल मेथड अप्लाई करो। कोई और क्वेश्चन बचा है क्या, हाँ एक हमने छोड़ा था, वो मुझे याद है कि हमने कहा था कि पैरेलल में वापस आएंगे इस पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला। हाँ, क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। अब देख के बताओ ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एंड्स पैरेलल में नजर नहीं आ रहे, और ये 10 ओम की वायर थी, ये पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 10। ये आधा सेक्शन है ना वायर का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5, और नीचे वाली का भी कितना होगा, 5। अब अगर ये पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/2, दैट इज। बहुत ही इजी सवाल बन जाता है अगर आपको लॉजिक पता है इसका।